जय माँ काली सभी को। मेरा नाम हिमांश शर्मा और मैं वापस आ गया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए शायद ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक है कि आपके घर में नेगेटिविटी एंटर कैसे करती है। जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपके घर में एंटर कैसे होती है। एंटर होने के बाद वो अपनी जगह कैसे बनाती है घर में, और जगह बनाने के बाद वो घर का नुकसान कैसे करती है। और इसके बाद अपन थोड़े से उपाय भी समझेंगे कि नेगेटिविटी अपने घर में चेक कैसे करें और उससे बचने के कुछ मेथड्स भी बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यदि आपको अपना ऑरा स्कैन करवाना हो, आपको नेगेटिविटी चेक करवानी हो आपके घर में, आपके शरीर में, आपके आसपास, आपका ऑरा स्कैन कराना, आपकी कुंडली, आपके चक्र कितने जागृत हैं, आप जाप कर रहे हैं, आपका जाप लग रहा है नहीं लग रहा, अगर चेक करवाना है तो आप मेरे को नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जो भी ऑरा है, सब चीज़ें वो चेक करके आपको बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिविटी आपके घर में एंटर कैसे करती है। तो आप समझिए, आपका जो घर है, आपके घर में राइट हैंड साइड पे आपके एंसेस्टर्स रहते हैं। एंसेस्टर्स कैसे? पूर्वज जिसे कहते हैं, जो अपने पितृ होते हैं वो रहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके कुल देवता और कुल देवियाँ रहती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी एक मनुष्य, जब भी एक ह्यूमन, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो पंच तत्व में लीन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जो सूक्ष्म रूप जो शरीर होता है, मतलब आत्मा होती है, वो परमात्मा के पास चली जाती है। और जो उसका सूक्ष्म रूप होता है वो आप इसी पृथ्वी पे आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है, जिसको अपन पितृ कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी जो ऊर्जा होती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या फिर वो पॉजिटिविटी हो, जैसे आपके पितृ पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी कोई बाहर की जो मतलब फॉरेन बॉडी है वो नेगेटिविटी। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी जो सूक्ष्म बॉडी होती है उसके सूंघने की क्षमता कैपेबल होता है वो सूंघने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को सेंस अपनी नोज से करता है। वो ना वो देख सकता है ना वो कुछ कर सकता है, बस वो सूंघ के कोई चीज़ को पता कर सकता है। तो क्या होता है, अब आपके घर के राइट हैंड साइड में आपके एंसेस्टर्स हैं, मतलब पूर्वज हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कुल देवी कुल देवता है। अब क्या होता है, कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न पितृदेव से ही होते हैं। अगर आपके घर के पितृदेव प्रसन्न हैं तो कुल देवी कुल देवता और बाकी के सभी देवता वो प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपके कुल देव यानी आपके पितृदेव ही अगर बंधे हुए हैं या फिर निराश है, उनके श्राद्ध पुण्य ढंग से नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली कुल देवता कुल देवियों पर भी इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो क्या होता है, पितृ जो होते हैं ना, वो अपनी नाक से पता करते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। अब मैं कैसे बताऊं, समझो। क्या होता है, घर में रह रहे 4 सदस्य, ठीक है। अब उन जो पूर्वज है उनको पता है ये बात कि आप 4 लोग रेगुलर इस घर में रहते हैं। उनको आपकी खुशबू का पता होता है कि आपके अंदर से कौन सी महक आ रही है, कौन सी खुशबू आ रही है। तब क्या होता है, अब आप बाहर गए, बाहर से घर में एंटर हुए, तो पहले आपके एंसेस्टर आपकी खुशबू को सेंस करते हैं, मतलब पता करते हैं कि ये अपने घर का ही आदमी है। सेंस करने के बाद वो आपके घर में एंटर होते हैं। लेकिन यदि क्या होता है, नेगेटिविटी होती है तो जो पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसके साथ नेगेटिविटी है, तो वो उसको हैंड टू हैंड बाहर ही पकड़ लेते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब नेगेटिविटी ट्रिक अपनाती है कि मैं इसके घर में एंटर कैसे करूँ। तो क्या करती है, वो आपकी बॉडी पे चिपक जाती है नेगेटिविटी बाहर से, है ना। और उसके बाद में वो आपकी जो खुशबू होती है, आपकी जो बॉडी की महक होती है, उसको अपने अंदर खींच लेती है और खुद भी वैसे ही महकने लग जाती है जैसे कि आप महकते हैं। अब क्या होता है, आप एंटर करें जिसके साथ नेगेटिविटी है, वो एंटर करा तो एंसेस्टर को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी वैसी ही महक आपकी आ रही है जैसे कि आपकी खुद की थी। तो नेगेटिविटी आपके इक्वल हो गई तो वो आपको अंदर आने देंगे, नेगेटिविटी आपके साथ अंदर आ जाएगी। अब अंदर आने के बाद वो क्या करेगी, 7-8 दिन ठीक रहेगा, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपके घर में पूजा पाठ कम होने लगेगी। मतलब क्या होगा, थोड़ा सा भी आपके दिमाग को ऐसा फेर देती है कि आपकी जो पूजा पाठ की शक्ति होती है, मतलब आप नॉर्मली जितनी पूजा पाठ करते हैं वो सब आप कम करने लगेंगे ऑटोमेटिकली, अगर वो नेगेटिविटी प्रबल है तो। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके घर में वो नेगेटिविटी गलत चीज़ों में बैठती है, जैसे कि लोगों के पैरों में बैठ जाती है, लोगों के सिर में बैठ जाती है, कपड़ों में बैठ जाती है,
पानी में बैठ जाती है। और जो घर में अपन मतलब कई घरों में होता है, जैसे अपन पानी का लोटा भर के रखते हैं भगवान के आगे, उस भगवान की पानी के लोटे में बैठ जाती है। शिवलिंग के ऊपर बैठ जाती है, अगर घर में आप शिवलिंग रखते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाती है। तुलसा में बैठ जाती है, पेड़ों पे बैठ जाती है, घर की जो वेजिटेशंस है उसके अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे करके बैठ जाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी पूजा पाठ कम करने लगेगी और घर में जगह बनाने लगेगी, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप कभी भी नोट कर सकते हैं, यदि आप दिया कोई जला रहे हैं घर में पूजा पाठ के दौरान, तो धीरे धीरे अगर नेगेटिविटी आपके घर में है तो धीरे धीरे उस दिए की जो जोत होती है वो कम उठने लगेगी, नॉर्मल से कम उठने लगेगी दिए की जोत। तो आप समझ जाए कि आपके घर में नेगेटिविटी, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे पूजा पाठ कम होने लगेगी तो नेगेटिविटी और प्रबल होगी। और जितनी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे आप पहले 100% करते थे, अब आपने 80% कर दी, तो वो 80% पूजा पाठ नेगेटिविटी खुद लेने लगती है। कैसे? सारी पूजा पाठ अपने अंदर समाने लगती है और खुद और ताकतवर होने लग जाती है। और ताकतवर होगी तो लोगों के दिमाग पे बैठेगी, फिर आपके घर में बहुत झगड़े होने लगेंगे, धीरे धीरे विचार कम मिलने लगेंगे। आप बैठोगे, 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो, पता नहीं ऐसा सा टॉपिक उठेगा कि अपने आप लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। मैक्सिमम खाने के टाइम पे, जब आप खाना लेकर बैठोगे उस टाइम पे मैक्सिमम लड़ाइयाँ होती हैं नेगेटिविटी के कारण। शरीरों में दर्द होता है, मैक्सिमम दर्द कमर में होता है कि सिर में होता है। अपनी जो आईब्रोज होती है यहाँ पे दर्द होता है, आपके गले में, थ्रोट में पेन होने लगता है, आपके पेट में दिक्कत होने लगती है। मैक्सिमम केस ये देखे गए हैं नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये कुछ थे कि ऐसे जगह बनाती है नेगेटिविटी। और ऐसा अगर आपने फिर भी आपको पता नहीं चला है तो ऐसी स्थिति ला देती है घर में कि ना तो पैसे से प्रॉब्लम होने लग जाती है, पैसे नहीं रुकते, पूजा पाठ ढंग से नहीं होती है, कुछ भी अच्छा नहीं चलता, लड़ाई झगड़े 24 घंटे ऐसा ही माहौल रहता है। तो कृपा करके कुछ उपाय होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं, तो नेगेटिविटी को जल्द से जल्द पता करें। आप छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दें, जैसे घर में खुशबू की बजाय बदबू आने लग जाती है, अजीब सी एक सीलन जैसी महक जो खुशबू है वो आने लग जाती है, सीलन जैसी, दीवारों पे बजने की आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है। और क्या नाम है, आपके शरीर में अजीब सी, आप कितना ही ना लो लेकिन आपको अजीब सा महसूस होएगा कि जैसे मेरे शरीर में से कोई ऐसे नेगेटिविटी से फील हो रही है। हमेशा नींद आने लग जाती है, सिर भारी होने लग जाता है, काम में मन नहीं लगता है और ऑटोमेटिकली मन करेगा कि खाना नहीं बनाते हैं, कुछ और खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, साफ़ सफाई में मन कम करने लगेगा, अंधेरा अंधेरा सा फील होने लगेगा घर में। तो ये कुछ लक्षण होते हैं नेगेटिविटी के। आपके पूजा में जोत कम आने लगेगी। अब फिर भी अगर आपको नेगेटिविटी का चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नींबू लें जो मोटा हो, मतलब साइज़ में बहुत मोटा हो, आप पूरे घर में उसको फेर लें। मंदिर में, स्पेशली आपके मंदिर में ज़रूर फेरें, और पानी के स्थान पे और रसोई में ज़रूर फेरें। पूरे घर में फेरने के बाद एक पानी का गिलास लें और उस नींबू को उस पानी के गिलास में डाल दें। 5 मिनट बाद अगर वो नींबू पूरा सतह के नीचे बैठ गया है, मतलब पूरा नीचे चला गया है पानी के, तो समझ जाइए आपके घर में नेगेटिविटी है। और यदि वो नींबू ऊपर तैर रहा है तो आप समझ जाइए आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। आपके घर के लोगों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण थे नेगेटिविटी। अब इससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ अपन ऐसा काम कर सकते हैं। एक तो कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़नी, हमेशा अपने इष्ट का साथ लेकर चलना, और एक गुरु ज़रूर बनाना। गुरु के बिना इष्ट कभी भी नहीं चलता है, और इष्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। इष्ट रहेगा तो अपन काम ढंग से कर पाएंगे, अपन को एक मार्गदर्शन मिलता है, गुरु और इष्ट है, तो गुरु हमेशा बनाओ। उसके बाद क्या करें, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, मतलब भगवान का नाम लेना है। कोई मेडिटेशन, कोई सिद्धि साधना आप लोगों को कोई इस चीज़ से नहीं है। सिंपल पारिवारिक माहौल बनाने के लिए सिर्फ भगवान का नाम घर में रहना चाहिए। एक रेडियो आप लगा सकते हैं घर में, जिसमें 24 घंटे कोई मंत्र जाप चलते रहे, लाइक ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र चले, तो उससे आपकी नेगेटिविटी घर में कम हो सकती है। और जालों पे हमेशा ध्यान दें, घर में अगर जाले हैं तो उसको इमीडिएटली साफ करें। चाहे जब भी आपकी नज़र पड़े आप इमीडिएटली जालों पे साफ करें। और घर में जो तरेड़ होती है, क्रैक्स आ जाते हैं दीवारों में, उन क्रैक्स पे ध्यान दें। क्रैक्स जैसे ही आए आप उसको तुरंत भर दें। सीलन पे ध्यान दें, जैसे ही सीलन आए आप घर की सीलनों को तुरंत सही करवाएं प्लम्बर को बुला के, क्योंकि सीलनों पे नेगेटिविटी का ज़्यादा वास होता है। ऊपर की टंकी, जो अपनी घर की जो टंकी होती है, जैसे वाटर सप्लाई पूरे घर में होती है, उस टंकी को हमेशा साफ़ रखें, हमेशा उस पर ध्यान दें पर्सनली कि ये साफ़ है, ख़राब है,
तो हमेशा उसको साफ रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी टंकियों पे ज़्यादा बैठती है। तो ऐसे कुछ होते हैं। अब क्या करें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें भगवान का नाम लें, 24 घंटे भगवान की वो करें। घर में घुसने से पहले पहले अपने हाथ पाँव को कोहनी तक और घुटनों तक धोएं, मुंह को धोएं, उसके बाद ही घर में एंटर करें। घर में एंटर करें तो पहले घर को प्रणाम करें, अपने कुल देवता कुल देवी अपने पितरों को प्रणाम करें, प्रणाम करके ही घर के अंदर एंटर हों। और उसके बाद में आप अच्छे से हाथ पैर मुंह वापस घर में जाके धोएं और फिर पूजा पाठ करें, फिर खाना खाएं, आराम से साफ सफाई से रहें। तो नेगेटिविटी आपसे वो हो सकती है, मतलब दूर रह सकती है। जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे आपका ऑरा डेवलप होने लगेगा। ऑरा डेवलप होने लगेगा तो ऑरे से 2 प्रकार से नेगेटिविटी आती है। एक तो मुक्ति के लिए आती है कि भाई ये भगवान का नाम ले रहा है तो मैं इससे मुक्ति करवा लूँगी। नहीं तो क्या होता है, एक कोई मतलब आपके वास्तु दोष भी होते हैं, कई दोष होते हैं जिस कारण से भी नेगेटिविटी घर में आ जाती है। तो आप पूजा पाठ पे ध्यान दें, ऑरे से नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। भगवान का नाम से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें। घर में एक व्यक्ति कम से कम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो नेगेटिविटी दूर रहेगी। और हनुमान जी की पूजा घर में करें और आपका जो इष्ट देव है उसकी पूजा करें तो नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे नेगेटिविटी है। अगर आपको थोड़ी हेल्प मिले तो अच्छी बात है, कृपया करके ध्यान दें नेगेटिविटी पे, आपके घर में बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ इतना ही। और यदि आपको नेगेटिविटी चेक करानी है तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल चेक कर दूँगा। बाकी और आगे और वीडियोज़ आएगी, उसमें मैं आपकी और हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, जय माता दी।